नमस्कार। गुट्टी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस जुराब को मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। और देखिए इसकी ये जगह कितनी ऊंची बनकर आई है। जिस सॉक्स की ये जगह काफ़ी ऊंची बनकर आती है वो जुराब यहाँ से नीचे नहीं गिरती है। और इसका तला देखिए कितना सुंदर और बिल्कुल प्रॉपर बनकर आया है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। और दोनों सॉक्स की शेप बिल्कुल बराबर आई है। ऐसा नहीं है कि जो साइड ठीक थी मैं आपको वो दिखा रही हूँ, दोनों सॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। जुराब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डबल धागे से बिल्कुल सिंपल तरीके से 51 स्टिचेस डाले थे और उसके ऊपर 8 रो बिल्कुल सीधी सीधी बना लिए हैं। 8 रो बनाने के बाद 2 मार्कर लगाए हैं। इसमें से 25 स्टिचेस, 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं, एक फंदा हमारा सेंटर का है। यहाँ से हम अपने कलर को चेंज करते हुए आगे चलेंगे। एक बार का डिज़ाइन 8 रो में जाकर कंप्लीट होगा। पहला फंदा ये हमारा किनारे का फंदा है। पहला फंदा बनाने के बाद इन जो 2 फंदों पर हम डिज़ाइन डालेंगे उसी डिज़ाइन को लगातार हम यहाँ तक बनाएंगे। डिज़ाइन 2 फंदों का है, 24 फंदे हैं, 12 बार हमारा डिज़ाइन बनेगा और उसके ऊपर हम अपने 10 नंबर की सिलाई पर बना रहे हैं। पहला फंदा सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। याद रखना है फंदा उल्टा उतारना है, सीधा नहीं उतारना। बस इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। बस इसी डिज़ाइन को पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक रिपीट करेंगे। हमारा डिज़ाइन ठीक बना है या नहीं ये पता चलेगा कि आखिरी फंदा हमारा वाइट ही आना चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन ठीक बनेगा, वरना हमारा डिज़ाइन ठीक नहीं बनेगा। मार्कर को हम निकाल देंगे। इस फंदे से हम 9 फंदे बनाएंगे। एक, और ये फंदे हम थोड़े से लूज बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे बनाने के बाद मार्कर को हम निकाल देंगे। इधर से हम जो 2 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। इधर भी पहला फंदा हमारे पास वाइट आएगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये 8 फंदे, ये पहला फंदा वाइट और ये हमारा ऑरेंज कलर का। इन्हीं 2 फंदों के डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा सीधा। का फंदा हम ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे। इधर भी 2 फंदे ऑरेंज है और इधर भी 2 फंदे हमारे, इधर भी तीसरा फंदा वाइट है और इधर भी तीसरा फंदा वाइट है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज बनाएंगे, सीधा बनाएंगे और सफ़ेद फंदे को बिना बुने उल्टा उतारते रहेंगे। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद ऑरेंज फंदे को सीधा धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, ऑरेंज फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करके और क्रीम फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागा दूसरी तरफ करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बनाएंगे।
ये फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। इतना बनाने के बाद ये जो हमारे 9 फंदे हैं ऑरेंज कलर के, ये हम सीधे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी ओर करेंगे, क्रीम फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और धागा दूसरी तरफ करके ऑरेंज फंदे को सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3। क्रीम कलर से हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधा बनाएंगे। राइट साइड से रो नंबर 3 हमने सीधी सीधी बना ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 भी हम सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 5। पहला फंदा किनारे का बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। बस इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। इस डिज़ाइन को हम अपने इस फंदे तक रिपीट करेंगे, यहाँ तक जितना हमने पहले फंदे बनाए थे यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया है। इसके यहाँ के 9 फंदे हम बिल्कुल ऑरेंज कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे ऑरेंज कलर के बनाने के बाद एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और एक फंदा हम ऑरेंज बना लेंगे। फिर से एक फंदा बिना बुने उल्टा बताएंगे और एक फंदा हम ऑरेंज बना लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 और रो नंबर 2 बिल्कुल सेम है। ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज बनाएंगे। ये फंदे हम ऑरेंज कलर से सीधे बनाएंगे। तो पहले हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम रो नंबर 7 और 8 बनाएंगे। रो नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है और क्रीम कलर से बनानी है रो नंबर 7 और 8।
रो नंबर 3 और 4 की तरह है। यहाँ पर हमने एक बार अपने डिज़ाइन की 8 रो बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर फिर से हम कलर को चेंज करेंगे और 8 रो को हम फिर से बनाएंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। एक बार में यहाँ पर हमारे 8 फंदे बड़े थे। एक फंदे से हमने 9 फंदे बनाए थे, तो 8 फंदे बन गए थे। तो जिसमें से 4 फंदे हमने इधर किए हैं, 4 फंदे हमने इधर किए हैं। पहले मेरे पास यहाँ पर 25 फंदे थे। इस समय मेरे पास इधर भी 29 फंदे हैं और इस तरफ भी 29 फंदे हैं। तो बनाएंगे कैसे? बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उल्टा होता है, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा बिना बुने उल्टा होता है। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम फर्स्ट मार्कर तक बनाएंगे। मार्कर के साथ का फंदा हमेशा ही क्रीम कलर का आना चाहिए। अगर क्रीम कलर का फंदा आ गया है तो इसका मतलब हमने डिज़ाइन ठीक बनाया है। मार्कर को हम निकाल देंगे और इस सेंटर के फंदे से फिर से 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्कर को हम निकाल देंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर से एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इसके ऊपर रॉन्ग साइड जैसे हमने रो नंबर 2 बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। फिर क्रीम कलर से दो रोज बनाएंगे। फिर अपने इसी कलर से 2 रो जैसे हमने रो नंबर 5 और 6 बनाई थी वैसे बनाएंगे। फिर क्रीम कलर से 2 रो सीधी सीधी बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर फिर से एक बार 8 रो का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम 8 रो बना लें, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने नेक्स्ट 8 रोज फिर से बना के स्टार्ट कर दी हैं और उसके बाद फिर से सेंटर में एक फंदा रखने के बाद आधे फंदे इधर कर दिए हैं, आधे फंदे हमने इधर कर दिए हैं। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कलर लगाएंगे और नेक्स्ट कलर से फिर से 8 रोज बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम 5 कलर्स लगा लें, फिर हम उसके ऊपर क्रीम कलर की 4 रोज सीधी सीधी बनाएंगे। फिर उसके आगे हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर मैंने अपनी डिज़ाइन को 5 बार बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और उसके ऊपर क्रीम कलर से मैंने 4 रो बिल्कुल सीधी सीधी बना ली हैं। इस समय मेरे पास पूरी सिलाई के ऊपर फंदे हैं 91। उसमें से 40 फंदे मैंने इधर रखे हैं, 40 फंदे इधर रखे हैं और सेंटर में मेरे पास फंदे हैं 11 फंदे सेंटर के हैं। अब हम पहले यहाँ से सीधा सीधा बनाते हुए फर्स्ट मार्कर तक आएंगे। फर्स्ट मार्कर तक के 40 फंदे बनाने के बाद मार्कर हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे और यहाँ से आखिर के 2 फंदे छोड़ते हुए पहले हम यहाँ के 9 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे और यहाँ की 6 रो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद जो डिज़ाइन बनाएंगे 7वीं और 8वीं रो वो हमें लगातार रिपीट करनी है। यहाँ से जो 6 रो बनानी है वो हमने रिपीट नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने अपनी 1 रो बना ली और 9 फंदे बना लिए।
धागा दूसरी तरफ करें। यहाँ से हम मार्कर के साथ के 2 फंदे छोड़ के 7 फंदे बिल्कुल सीधे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे और 6 फंदे हम काउंट करते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बना लिए और रो नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई। राइट साइड रो नंबर 3, यहाँ से मार्कर से एक फंदा छोड़कर 8 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4, धागा दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ से मार्कर के साथ का एक फंदा छोड़कर 9 फंदे काउंट करते हुए बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली। सीधी साइड रो नंबर 5, रो नंबर 5 में यहाँ तक के 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधी साइड से रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6, धागा दूसरी तरफ करेंगे और जितने भी फंदे हैं यहाँ तक के 11 फंदे सबको हम बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली। इसके ऊपर जो हम 2 रो बनाएंगे उन्हीं 2 रो को हमने लगातार रिपीट करना है। अब हम अपने सेंटर के 11 फंदे पर कोई डिज़ाइन नहीं डालना, दोनों साइड से हमने 11 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। तो बनाएंगे कैसे? पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मार्कर को हम निकालेंगे नहीं, अपनी सिलाई पर ले लेंगे। इसके बाद मार्कर के साथ के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और यहाँ पर एक फंदा कम करने के साथ मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर अब 39 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम हर बार इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी ओर करेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। उल्टी साइड से बना रहे हैं तो उल्टा बुनते हुए ही 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास टोटल फंदे 39 रह गए हैं। एक बार हमने अपनी जिस 2 रो को बनाया है, इन्हीं 2 रो को हमने लगातार रिपीट करना है। एक बार मैंने बना ली है, एक बार मैं आपके सामने और बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे,
मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 11 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लें और 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक फंदा कम हो गया है। पहले 39 थे, अब 38 रह गए हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा ले लें, मार्कर अपनी सिलाई पर लें, धागा दूसरी तरफ करें और 11 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मार्कर अपनी सिलाई पर धागा अपनी ओर ले लें, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लें और यहाँ पर फिर से 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक फंदा कम हो गया। अब इस समय मेरे पास सिलाई पर 38 फंदे हैं और इन्हीं 2 रो को बनाते बनाते तब तक बनाना है जब तक हमारे पास इस तरफ 6 फंदे ना रह जाएं। 2 4 6 और इस तरफ भी 6 फंदे ना रह जाएं। 2 4 और 6। तो पहले हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लें, फिर इसके आगे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस तरफ भी मेरे 6 फंदे रह गए हैं और इस तरफ भी हमारे 6 फंदे रह गए हैं। इसके ऊपर 4 बार हम इस तरफ से भी 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस तरफ से भी हम 3 फंदों का इकट्ठा एक बार बनाएंगे। पहली सिलाई और इसी के साथ जो हमारे पास सेंटर के 11 फंदे हैं, ये हर बार हम एक फंदा कम बनाएंगे। इस समय मेरे पास सेंटर में 11 फंदे हैं तो हम 10 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। पहला फंदा तो हमने बिना बुने उतारना है। 10 फंदे काउंट करते हुए 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे बनाने के बाद सबसे पहले हम इन 2 फंदों को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और फिर चाहे तीनों फंदों को आप इकट्ठा बुन लें या एक फंदा बुनने के बाद 2 फंदों को इसके ऊपर पलट दें। इधर एक फंदा कम हो गया, सेंटर में हमारे 10 फंदे रह गए, यहाँ से भी एक फंदा कम हो गया। रॉन्ग साइड पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस समय मेरे पास 10 फंदे हैं तो गिनकर हम 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को हम इस तरीके से पलटेंगे। पीछे से सिलाई ले आएंगे ऐसे और इनको हम पलट देंगे और अब हम इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और अब मेरे पास सिलाई पर फंदे रह गए 9। जो 11 फंदे थे ना उसमें से जो फंदे रह गए 9। एक बार मैंने इस डिज़ाइन को बना दिया है, एक बार मैं आपके सामने और रिपीट करूँगी। पहला फंदा बिना बुने सीधा, सिलाई पर फंदे हैं 9 तो हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले इन 2 फंदों को हम इस तरीके से पलट लेंगे और फिर पहले इस फंदे को सीधा बना लेंगे और ये दोनों फंदे चाहे एक एक करके और चाहे इकट्ठे इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर सेंटर में फंदे रह गए 2 4 6 और 8 और इधर से भी एक फंदा कम हो गया। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। 8 फंदे हैं तो 7 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7
धागा अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को हम पहले की तरह भी ट्विस्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी मेथड से दोनों फंदों को ट्विस्ट कर लो। और अब हम इन 3 फंदों को इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। अब इधर भी मेरे पास फिर से एक फंदा कम हो गया और सेंटर में मेरे पास फंदे रह गए हैं 7, 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7। पहले हम 2 बार एक एक करके फंदे को कम कर लें, फिर ये 2 फंदे हम आपके सामने बंद करेंगे। इधर भी 2 फंदे रह गए हैं, इधर भी 2 फंदे रह गए हैं और सेंटर के फंदे हमारे 3 हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और गिनकर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। अब यहाँ पर हम चारों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले इन दोनों फंदों को हम इस तरह से पलटेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। और अब हम इन दोनों फंदों को इसके ऊपर पलट देंगे। रॉन्ग साइड। पहला फंदा यहाँ पर हम बुनकर बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, सेंटर के फंदे 2 हैं, एक फंदा बनाएंगे, वो भी हम उल्टा ही बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब इन चारों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। इन चारों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना देंगे और पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे। यहाँ पर हमने अपनी एड़ी की बहुत ही सुंदर और प्रॉपर शेप देती है। आप देख लीजिए कि मैंने फंदे को बड़ा किया है और फंदे को हम काट देंगे और धागे को हम खींच देंगे। और जितने भी हमारे पास ये धागे लटक रहे हैं, इन सबको हम सुई में डालकर अंदर फिक्स करेंगे। इस तरफ के भी जितने धागे हैं, सिलाई करने से पहले सबको हम सुई में डालकर अंदर फिक्स करेंगे। सारी जुराब बनाने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई आपको जैसे आती हो आप उसी तरीके से कर लें और सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि जिस तरफ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ से हमने सिलाई करते हुए इधर आना है। यहाँ से सिलाई करते हुए आओगे तो यहाँ से ज़रूर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी उल्टी साइड को बाहर कर लेंगे इस तरीके। सबसे पहले हम किनारे से किनारे को मिलाते हुए पक्का करेंगे। और फिर इसको पलट देंगे और किसी भी साइड से हम नीडल को बाहर ले लेंगे। मेरा सिलाई करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। मैं एक बार 2 धागे इधर से लूँगी और एक बार 2 धागे मैं इधर से लूँगी। बस इसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले मैं यहाँ पर अपनी सारी जुराब को सिल लूँ। पूरी सिलाई करने के बाद नीडल को हम उल्टी साइड में कर देंगे और इस तरफ हम अपने इसको पक्का कर देंगे। यहाँ पर सॉक्स हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको बूट में डालकर दिखा रही हूँ।
यहाँ पर हमारे दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बूट की बिल्कुल प्रॉपर शेप है। बूट कहीं से भी लटक नहीं रहा, झोल नहीं खा रहा और नीचे का इसका हील का हिस्सा कितना सुंदर बनकर आया है और बिल्कुल प्रॉपर आया है। और जिस सॉक्स की ये चीज़ बड़ी होती है वो सॉक्स नीचे नहीं गिरती। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आपकी सॉक्स बनकर कैसी आई हैं, प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए तेज की रेसिपीज़। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।